हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जस्ट कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन का। और रेफरेंस बुक जो है उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 9th क्लास के फिज़िक्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ rate of change of velocity of a body, means change in velocity को हमने स्टडी करना है। ठीक है। rate means in some time, in specified time, वो टाइम कुछ भी हो सकता है। change in velocity in time is called acceleration। एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होती है। सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन एक लाइन में है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, इन गिवन टाइम आप भी कह सकते हैं अगर आपको टाइम दिया गया हो तो। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारे पास कब होती है? जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज करे, वेलोसिटी इंक्रीजेस। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है? व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल के एक कार मूव कर रही है और उसकी स्टार्टिंग की स्पीड है, वैसे स्टार्ट हुआ है 0, देन गेट इट स्पीड 10, देन 30, देन 40। ग्रेजुअली उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। बॉडी की स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। फ्रॉम 0 इट कम्स 10, इट्स 30 एंड देन 40। तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। पहले 0 थी, फिर 10 हुई, फिर 30, चेंज हो रही है। और चेंज कैसे? इंक्रीज, बढ़ता हुआ चेंज है। तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास कब होती है? जब वेलोसिटी चेंज फिर आना चाहिए, लेकिन चेंज होना कौन सा चाहिए? चेंज डिक्रीजिंग होना चाहिए। यानी कि पहले बॉडी की स्पीड थी हमारे पास 40, then it comes 20, then it comes 10, then it comes 0। ये वेलोसिटी में फिर चेंज आ रहा है, लेकिन चेंज है कैसा? डिक्रीजिंग है। तो ये हम लोग इस सूरत में इसको कहेंगे, ये हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन और ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास चेंज आना चाहिए वेलोसिटी में, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। और जो वेलोसिटी में चेंज आए वो आपने देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव कब होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और नेगेटिव कब होगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। आसान सी एग्जांपल इसकी ये है, कार रेस्ट पर थी, मूव होना स्टार्ट हुई, चलना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती है। और अगर एक कार चलती भी जा रही है, उस पर हमने ब्रेक अप्लाई की है और वो ब्रेक अप्लाई होगी तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, वो गाड़ी रुक जाएगी। तो वो जो होगी उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, वहाँ पर भी एक्सेलरेशन है, लेकिन उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये आप लोगों का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन का। उसमें आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी पता लग गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी पता लग गया। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का जो बहुत एक फेमस नाम है वो हम उसे कहते हैं रिटार्डेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज सिंपल पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। यूनिट देख लेते हैं, इसका यूनिट क्या है हमारे पास? यूनिट हमारे पास एक्सेलरेशन का होता है जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर कैसे आया? ये हम लोग फॉर्मूला से पता लगाते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन ए से डिनोट हो रही है, इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, जो उसकी हमने पढ़ी है ऊपर डेफिनेशन पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास हमने लिखा है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। चेंज इन टाइम है तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है हमें पहले पता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। ये एस की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो एस की पावर -1 ऑलरेडी है, नीचे से ऊपर जाएगा एस की पावर एक और -1 हो जाएगी। बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर दी जाएंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर जाएंगी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया, एसआई यूनिट। ये आपका एक कॉन्सेप्ट था सिंपल सा, एक्सेलरेशन का टॉपिक, डेफिनेशन, उसकी दोनों टाइप्स पता लग गई हैं आपको, और साथ आपने यूनिट भी
कंसिडर कर लिया, आप लोगों ने देख लिया। तो ये आप लोगों का सिंपल टॉपिक आपको कवर हो गया एक्सेलरेशन का।